कैसे क्या लफड़ा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। वोटर आप तो यहीं के होंगे अभी? मैं बिल्कुल यहीं का हूँ जी, बिल्कुल यहीं का हूँ। और मैं सपोर्टर भी बीजेपी का ही हूँ। मैं बचपन से बीजेपी को, मतलब जब से मैंने होश संभाला, मेरे वोटर आईडी बनाया, तो मैं बीजेपी को ही वोट डालता हूँ। इस बार भी बीजेपी को ही वोट? इसमें प्लॉट था, राजस्थान में प्लॉट था मेरा। मैं बैरोड का रहने वाला हूँ। 253 गज प्लॉट था मेरा। मैं राजस्थान में वो बेच के मैंने पेमेंट करी। कुछ पैसे मैंने गांव से ब्याज पे उठा रखे हैं, बल्कि 2 साल से मैंने ब्याज नहीं दिया। मैंने काम चलेगा तो मैं ब्याज भर दूंगा और कुछ मेरा गुजारा चल जाएगा। लेकिन अब नौकत इस कंडीशन ये आ रही है, भाई 2-4 दिन नाम लेते, हम प्रशासन की गलती नहीं मानते जब, लेकिन गलती ये है कि जिस दिन नाम बना रहे थे 2.5-3 साल से मैं रह रहा हूँ, उसके बाद मैंने बनाया भी इसको। और डीडीए आखिर जब इस परिवार ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, मकान बनाया अपने परिवार के लिए, हमें कुछ भी नहीं पता था। और हमें तो वो ये भी बोला गया था मैं रजिस्ट्री करा के दूंगा, मुझे पावर अटॉर्नी करके दिए, मेरा मीटर लगा हुआ था। बीजेपी को डालूं, फिर भी मैं कह रहा हूँ सरकार में निवेदन करता हूँ, रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रेखा गुप्ता जी कुछ तो हमारी सुनवाई करें, वहाँ तक मेरी बात पहुँचाओ रेखा गुप्ता जी। दिल्ली में जो बुलडोज़र की गरज है वो थमने का नाम नहीं ले रही, और अब जो बुलडोज़र चलने की बात कही जा रही है वो आली गांव के इन घरों पर, इन मकानों पर चलने की बात की जा रही है, क्योंकि डीडीए कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। लेकिन अब इन ज़मीनों पर बड़े बड़े मकान यहाँ के लोगों ने बना लिए हैं, बाकायदा ये ज़मीन खरीद के इसके पैसे देकर। तो जो मकान हैं अंदर से बने हुए, और परिवार वाले इतने बेबस हैं कि वो अब जाएं कहाँ, उनके आगे सवाल है। मकान भी हम आपको दिखाएंगे जिनको तोड़ने की बात डीडीए कह रहा है। अब सोचिए कि लोग इन मकानों में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उन्होंने लगाई इस मकान को बनाने में, और अब जो डीडीए है वो कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है और अब हम इन मकानों को तोड़ देंगे। अब इन परिवारों के आगे सवाल ये है कि अपने बच्चे लेकर, ये सामान लेकर आखिर जाएं कहाँ। तो देखिए, एक कमरे का यहाँ पर इन्होंने अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाया था। इन भाई साहब ने, बत्ती कट चुकी है क्योंकि डीडीए ने बिना नोटिस दिए यहाँ की लाइट जो है वो काट दी थी। अब इन्वर्टर से इन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके ये जला रखा। अंधेरा है पूरे कमरे में, आप देख सकते हैं, क्योंकि डीडीए ने बिना नोटिस दिए यहाँ की लाइट काट दी और कहा कि भाई 2 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो हम इन मकानों को जो है वो तोड़ देंगे। एक कमरे का घर है, आप देख सकते हैं। कितना गज होगा भाई साहब? 50 गज है। 50 गज की इन्होंने ज़मीन ली थी अपने परिवार के सर पर छत डालने के लिए, कि किसी तरह से दिल्ली जैसे महंगे शहर में गुजर बसर कर सके। लेकिन अब एक झटके में इनका जो आशियाना है वो तोड़ने की बात डीडीए कह रहा है। अब परिवार के आगे सवाल यह है कि जाएं कहाँ। देखिए, छोटा सा इनका बच्चा भी है, बेटी है इनकी छोटी सी। अब सवाल हम भी यही डीडीए से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब इन्होंने ये ज़मीन खरीदी, जिस डीलर से खरीदी, तो उस डीलर पर आपने अब तक क्या एक्शन लिया? आखिर क्यों ना उससे उगाही करके इन परिवारों को मुआवजा मिले? और डीडीए आखिर जब इस परिवार ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, मकान बनाया अपने परिवार के लिए, तो आखिर डीडीए कहाँ सो रहा था? और जब मकान पूरी तरीके से बन गया, लोग किसी तरीके से जिस हालत में रह रहे हैं आप देख ही रहे हैं, अब डीडीए आखिर जागा और फिर कहा कि मकान हम आपका तोड़ देंगे। क्यों भाई साहब, यही कहा? सर नमस्कार, मेरा नाम नरदेव यादव है। तो मैंने इस ज़मीन के लिए मेरे गांव में प्लॉट था, राजस्थान में प्लॉट था मेरा। मैं बैरोड का रहने वाला हूँ। 253 गज प्लॉट था मेरा। मैं राजस्थान में वो बेच के मैंने पेमेंट करी। कुछ पैसे मैंने गांव से ब्याज पे उठा रखे हैं, बल्कि 2 साल से मैंने ब्याज नहीं दिया। मैंने काम चलेगा तो मैं ब्याज भर दूंगा और कुछ मेरा गुजारा चल जाएगा। लेकिन अब नौकत इस कंडीशन ये आ रही है, भाई 2-4 दिन नाम लेते, हम प्रशासन की गलती नहीं मानते जब, लेकिन गलती ये है कि जिस दिन नाम बना रहे थे 2.5-3 साल से मैं रह रहा हूँ, उसके बाद मैंने बनाया भी इसको, तब प्रशासन कहाँ गया था। अच्छा, कौन से साल में ली थी आपने यहाँ पे ज़मीन? मैं 2022 में ली थी ज़मीन। 23 में मैंने काम चालू करा था। पंडितों की ज़मीन थी, पंडितों ने कहा बनाओ कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं। ज़मीन जेन्युइन है। अब सर बाद में पता लग रहा है कि ज़मीन का लपड़ाई कुछ और है। डीडीए कह रही हमें मुआवजा देंगे। कब पता चला आपको? हमें पता लगा 4-5 दिन पहले। 5 साल में पता चला। अब 5 साल में 2025 में पता चला। अब यही जनवरी महीने में 5 जनवरी जिस दिन बुलडोजर आया था बाहर, उसी दिन आपको पता चला कि ये लफड़ा है इस ज़मीन में? हमें कुछ भी नहीं पता था। और हमें तो वो ये भी बोला गया था मैं रजिस्ट्री करा के दूंगा, मुझे पावर अटॉर्नी करके दिए, मेरा मीटर लगा हुआ था बिजली का, वो भी निकाल के लेके गए हैं। और अब अगर आप जब उनके पास जाते हैं, जो पंडित जी का आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने आपको
ना फ़ोन उठाता है और ना उसका लड़का कहता है हम तुम्हें नहीं जानते हैं। उसका लड़का कहता है, उसके पोते कहते हैं निकल के हम तुम्हें नहीं जानते हैं, ऐसे करके बोलता है वो। कोई नोटिस वगैरह हाँ। आपको अभी तक? हाँ, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। वो जब भी आता था जल्दी में आता था, कोई दिक्कत नहीं, सारे काम हो रखे हैं। जैनवन जीवी ने तुम तो बनाओ सबको बना लिया मकानों ने। मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन से। कितने रुपए गज में आपने ज़मीन ली थी उनसे? सर गज तो 79,000 रुपये गज के हिसाब से लगी थी। 79,000 रुपये गज के हिसाब से। वो कह रहे 2 साइड ओपन तो ये रेट लगेगा, पंडित जी ने बोला। और मकान भी बनवाया, कुल कितना खर्चा हो गया होगा आपका? अब सर देख लो ना, 40 लाख तो सीधे सीधे प्लॉट के बन रहे हैं और 17 लाख मेरे 2 मंजिल के बनाने में लग गए थे। तो 60 लाख रुपए हम मोटा माटी मान के चले आपका खर्चा हो गया। और मेरे पास गांव के सबूत है, जो मैंने प्लॉट बेचा था वो भी सबूत है, तो मैंने ब्याज में ले रखे लोगों से पैसे, जो मैंने लिखतम कर रखी है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मैंने प्लॉट लिया है इसलिए इस वजह से गाँव वालों मेरे को पैसे दे दे। लड़के ने प्लॉट लिया है, ये कमाएगा तार देगा पैसे। ये तो मैं फंस गया, भाई सर्दी इतनी पड़ रही है कि मैं बच्चे लेके जाऊँगा कहाँ? अगर 2 दिन बाद डेडी आती है तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा बच्चों को? ना जल्दी से कोई कमरा मिल रहा है मेरे को। अभी कोई कमरा मिल जाए तो मैं कहीं गुजारा कर लूँ अपना, ना मैं गाँव जा सकता क्योंकि मेरे पास रोजगार यहाँ है मेरा। ये सर बड़ी समस्या आ गई है कि सर्दी में हमें अगर 1-2 महीने की मोहलत भी दे दें तो हम कहीं अपना आशान देख लें। तो जो है अब इसके बाद आप अब क्या कदम उठाने का सोच रहे हैं? क्योंकि नोटिस आप कह रहे हैं आपको मिला नहीं, सिर्फ खाली कर, अब डर भी होगा कि कभी भी बुलडोज़र आ सकता है, जैसा हमने देखा दिल्ली में रात में भी बुलडोज़र आ जाता है तोड़ने के लिए। तो वैसे में क्या सोच रहे हैं आप, आगे क्या कदम उठाएंगे? ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्यों हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि कहीं भी जाएंगे तो पैसे लगते हैं। गाड़ी भी जाती, गाड़ी में तेल डलता है, किसी गाड़ी मांगेंगे तो जाएंगे भी, कोई वकील भी करेंगे तो वकील करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मेन पैसों की समस्या, पैसे होते तो हम स्टे भी ले आते, कोर्ट में भी जाते, पंडित घर भी जाते। हमारे पास तो इतना भी किराया नहीं कि पंडित तुम घर जाके चले जाएँ हम। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये टेंशन में दिमाग इतना हो गया। मैं कल भी रात को गोली खाई मैंने, टेंशन ही, जब मेरे को नींद आई है 2 बजे। अभी मैंने गोली खा रखी, टेंशन है कि रोटी खाने के बाद करी रोटी खा लो, रोटी बाहर नहीं रही मेरे को, जबरदस्ती मैंने खाई है। उसके बाद मैंने गोली खाई, मेरा दिमाग सुनना रहता है 3-4 दिन से। लाइट वगैरह आप बता रहे हैं कि जो है कटी हुई है, तो फिर अब कैसे गुजर बसर आप कर रहे हैं कि बिना लाइट के अंधेरे में, उसके बाद बुलडोज़र आने का डर अलग से? सर लाइट की बताता हूँ, मैं फ़ोन चार्ज करने जाता हूँ, मेरे रिश्तेदार के प्लॉट है यहाँ, वहाँ चार्ज कर लेता हूँ फ़ोन को, वहीं ना आ जाता हूँ मैं। वहीं से रोटी बनी थी मेरी 2-3 दिन की, रोटी हमारी बन नहीं पा रही टेंशन में। बाहर मेरा मीटर लगा हुआ था, मैं चिल्लाता रहेगा भैया मीटर तो छोड़ दो, अगर ज़मीन तोड़ रहे तोड़ दो, टूटेगी दिन मीटर भी तोड़ लेना आप। उन्होंने ज़मीन तोड़ने से पहले मीटर ही गाफ ले गए मेरे, बाकायदा मैंने मीटर लगवा रखा था, मेरा मीटर था, मीटर का बिल भी आ रहा था। मीटर बिल भरूँ कैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, समस्या ये आ रही है। मीटर होता तो मैं कहीं से करता, किसी मांगता 5-6 हज़ार रुपये तो मैं बिल भी भर देता, बल्कि बिल तो थोड़ा बड़ा ही आता है, लेकिन बिल अब दोबारा जिसको मीटर भी लगा, पहले बात तो ज़मीन बचेगी तभी तो हमें समझ नहीं आ रहा जाएँ तो जाएँ कहाँ। मतलब कहीं आप अपनी शिकायत समस्या लेकर किसी जनप्रतिनिधि के पास, सरकार के नुमाइंदे के पास, स्थानीय विधायक के पास कहीं मदद की कोई गुहार लेकर आप गए? सर गुहार लगे, लेकिन हमें कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा, हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि हमें लेके जाए कहीं। हमारा कुछ समझ में नहीं आता। वैसे नेता हो तो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई साथ नहीं खड़ा सर। मैं देखता था जब कांग्रेस की सरकार थी तब झुग्गियों के भी हाथ नहीं लगाते थे। अब हमारी सरकार चेंज हुई है, कैसे क्या लफड़ा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। वोटर आप तो यहीं के होंगे अभी? मैं बिल्कुल यहीं का हूँ जी, बिल्कुल यहीं का हूँ, और मैं सपोर्टर भी बीजेपी का ही हूँ। मैं बचपन से बीजेपी को, मतलब जब से मैंने होश संभाला, मेरे वोटर आईडी बनाया तो मैं बीजेपी को ही वोट डालता हूँ। इस बार भी बीजेपी को? इस बार भी मैंने बीजेपी को डाला है, और आगे भी मेरे सब मकान टूटा कोई बात नहीं, फिर भी मैं बीजेपी को डालूंगा। लेकिन मकान टूट गया फिर भी बीजेपी को डालूंगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ सरकार में निवेदन करता हूँ, रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रेखा गुप्ता जी कुछ तो हमारी सुनवाई करें, वहाँ तक मेरी बात पहुँचाओ रेखा गुप्ता जी तक, ताकि हमारे वहाँ तक कुछ बातें रखी जाएँ, कुछ हमें मोहलत मिल जाए, क्यों हम बहुत टेंशन में, दिल्ली में टेंशन गोली खा रहा हूँ, ये है समस्या। तो देखिए, ये है परिवार की इल्तिजा, रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि एक बार इनकी सुनवाई, इनका भी पक्ष सुना जाए कि आखिर इनकी गलती क्या है। इन्होंने जो रकम इनसे मांगी गई, प्रॉपर्टी डीलर ने, उन्होंने बाकायदा ज़मीन के पूरे पैसे दिए, अपने पैसों से मकान बनाया, किसी की कोई मदद नहीं ली सरकारी। और जब ये मकान बन रहा था, ज़मीनें खरीदी जा रही थी, तब सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? आज डीडीए जो दावा कर रहा है कि ज़मीन हमारी है, तब डीडीए कहाँ था? सवाल यही पूछा जा रहा है। अभी से अगर डीडीए की गुंडागर्दी ना कहें तो फिर क्या कहें, आप ही बताइए जी। सर ये तो नहीं, मैंने कोई जादू कर दिया कि रात रात मकान बन गए जी। क्यों? एक फ्लोर बनाने में 1.5-2 महीने लगते हैं। बिल्कुल। एक फ्लोर बनाया मैंने, फिर ऊपर का फ्लोर बनाया, फिर मैं रह रहा हूँ 2.5-3 साल से।
तब तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, कोई किसी महकमे या कोई नहीं आया हमारे पास, ना हमारे पास कोई नोटिस दिया। नहीं अगर पहले हमारे पास नोटिस देते तो हम क्यों मकान बनाते? हमें पता रहता सरकारी ज़मीन है या डीडी की ज़मीन है या किसी और की ज़मीन, तो हम बिल्कुल नहीं बनाते। क्यों? हमने कभी, हम तो गाँव के रहने वाले हैं, हम तो खेत तय खाती कर लेते, अपने वहाँ गुजारा कर लेते। लेकिन ये है कि वो ज़मीन मिल रही थी, हमारे को रास्ता नज़र आया, मैंने अपने गाँव की ज़मीन बेच दी, कुछ पैसे ब्याज भी ले आया। मैं चल ब्याज तार दिन कमाऊंगा तो तारता रहूंगा, मैं गुजारा हो जाएगा मेरा। लेकिन अब नौबत इस प्रकार पर आ गई कि नौबत फांसी लगाने की नौबत आ गई है, क्योंकि गांव के रास्ते बंद हो गए हैं, प्लॉट मेरा बिक गया, बेघर मैं हो गया, तो जाऊं कहाँ? मेरे 2 बालक हैं छोटे छोटे, ये मेरी बेटी है। अब ये कल को जैसे खाली भी करवाते तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा सामान? देखो घर के रिश्ते में सामान काफ़ी होता है, और सामान लेके जाऊँ, पहली बात तो कमरा मिल नहीं रहा है यहाँ। मैं 3 दिन चक्कर काट रहा हूँ, कमरा मिल नहीं रहा मेरे को। सर मैं तो यही कहता रहूँगा, रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे वहाँ तक मैसेज पहुँच जाए और हमारी सुनवाई हो जल्दी से जल्द। बिल्कुल, ये परिवार है, गुहार लगा रहा है। अब इस परिवार से ये बातें सुनकर एक बात तो समझ में आती है कि डीडीए और प्रॉपर्टी डीलर की ये जो मिली भगत है, इसके बीच में ये आदमी पिस रहे हैं। क्योंकि आखिर कैसे हो सकता है कि ज़मीन बिक गई, प्लॉट कट गए, मकान बन गए, लेकिन डीडीए प्रशासन आंख मूंद कर सोता रहा, या फिर यूँ कह लीजिए कि आंख उन्होंने जानबूझकर मूंद ली, और जब मकान बनकर खड़े हो गए तो एक दिन बुलडोज़र लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ज़मीन हमारी है। लेकिन सवाल आखिर किससे पूछा जाए? जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि बात एक यहाँ पर मकान की नहीं है, ऐसे कई मकान हैं यहाँ पर जो अब बुलडोज़र उन पर चलने वाला है, मकान टूटने के कगार पर हैं, और सब परिवारों की यही स्थिति है, यही रोना है। एक एक परिवार का एक एक परिवार की हम आपको बात दिखाएंगे, सुनाएंगे लगातार। दिल्ली